हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4 और आज हम इसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म यानी समावयवता पढ़ेंगे कि समावयवता के आधार पर कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड को हम किन किन भागों में किस तरीके से डिवीज़न करा गया और कैसे पहचानेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो हेडिंग बनाते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इनको क्या करा गया, दो भागों में बांटा गया। यानी पहला आपका हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको किसमें बांटा गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। और इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बांटा गया। ठीक है, तो यानी आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमको क्या करना है, दो स्टेप पढ़ने हैं। पहले स्टेप में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरे में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कितने भागों में बांटा गया, तो पहला आपका है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर नेक्स्ट है पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। लास्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। यानी हमको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समावयवता के बारे में पढ़ना है। पहला आयनाइजेशन आयनीकरण, हाइड्रेटेड, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। यानी 1 2 3 4 5 6 ये 6 भाग हमको क्या करने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देख लेंगे। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो भाग, एक आपका आएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा आपका है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमको क्या पढ़ने हैं, दो स्टेप पढ़ने हैं। यानी एक जियोमेट्रिकल क्या होते हैं, ज्यामितीय क्या होते हैं, और ऑप्टिकल क्या होते हैं। ठीक है, अब हम हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले आयनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फिर पॉलीमेराइजेशन, फिर कोऑर्डिनेशन पोजीशन, और फिर जियोमेट्रिकल, और फिर ऑप्टिकल। इस तरीके से क्या होगा, पूरा आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टॉपिक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हेडिंग बनाएंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। लिखेंगे कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट इनका आयनाइजेशन करने पर डिफरेंट आयन प्राप्त होंगे। यानी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा,
बट इन कंपाउंड्स का आयनाइजेशन करने पर डिफरेंट डिफरेंट आयंस क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे CrNH3 का 5SO4Cl एंड CrNH3 का होल 5ClSO4। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि बताओ क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। तो कह रहा है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो यहाँ देखो एक क्रोमियम, यहाँ भी एक क्रोमियम, अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल, इधर भी अमोनिया के 5, SO4 एक है, एक SO4, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। तो यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या हो गया, सेम हो गया। बट इनका आयनाइजेशन करने पर डिफरेंट डिफरेंट आयन प्राप्त होंगे। अगर हम इसका आयनाइजेशन कर दें तो आयनाइजेशन करने पर क्या होगा, CrNH3 5SO4 और इसके यहाँ पर आएगा 2+ यानी SO4 प्लस Cl माइनस। और इधर अगर आयनाइजेशन कर दें इसका तो CrNH3 का होल 5Cl और इसके ऊपर 2+ SO4 2-। ठीक है, तो देखो इस कंपाउंड का जब हम आयनाइजेशन करें, आयनाइजेशन किया तो आयनाइजेशन करने पर देखो ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव। और जब इस कंपाउंड का आयनाइजेशन करा, ठीक है, तो हमारा ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो देखो ये हमारा आयन और ये आयन और ये आयन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आयन है। ठीक है, तो जब भी डिफरेंट डिफरेंट आयन प्राप्त होंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसमें हमारा क्या है, ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या करते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट आपका पढ़ना है हमको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ेंगे, किसमें लिखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट ब्रैकेट के अंदर H2O का नंबर डिफरेंट होगा। यानी कह रहा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, एक ही जैसा होगा, लेकिन जो ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के अंदर H2O का नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे COH2O का होल 6 ब्रैकेट के बाहर Cl3 ले लेते हैं एंड यहाँ पर क्या करते हैं, CO और अंदर H2O का होल 4 ले लेते हैं और अंदर Cl2 ले लेते हैं, बाहर में एक Cl और 2H2O ले लेते हैं। ठीक है, H2O। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा दिया है, कह रहा है कि बताओ क्या ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करता है। तो देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट एक है और H2O का होल 6 है, यहाँ पर H2O का 4 और 4 और 2 6 इधर है, 6 है, क्लोरीन के 3 है और 2 और 1 3, यानी इनका कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया। बट कह रहा है ब्रैकेट के अंदर H2O का नंबर डिफरेंट होगा। तो हमारे पास ये ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर जो H2O है, H2O की संख्या यहाँ कितनी है, 6 है। और इसमें देखो ये हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर H2O की संख्या कितनी है, 4 है। तो क्या डिफरेंट है, तो बिल्कुल 4 और 6, तो ये क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों हमारे कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो ये शो करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ये हमारे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, फिर तीसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म।
क्या पढ़ेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट किसी लिगेंड्स में प्रेजेंट एटम्स की लिंकिंग डिफरेंट होगी। क्या लिखा? कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट किसी लिगेंड्स में प्रेजेंट एटम्स की लिंकिंग डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो कंपाउंड्स होंगे तो किसी के अंदर लिगेंड्स आपका CN होगा, तो दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? आपका ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? होगा तो वही लिगेंड्स, बट उसकी लिंकिंग एटम्स की, यानी इसमें CN है तो उसमें क्या होगा? NC होगा। लिगेंड्स देखो क्या लिखा है, किसी लिगेंड्स में प्रेजेंट एटम्स की लिंकिंग डिफरेंट होगी, तो यहाँ CN है, यहाँ NC है। जैसे मान लो कि NO2 होगा, ठीक है, और इसमें क्या दिया होगा? ONO दे देगा इस तरीके से, तो NO2 और Na2, जिसमें लिंकिंग क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, जैसे मान लो आपका दे देगा CNS, ठीक है, और दूसरे वाले में दे देगा आपका NCS। ठीक है, तो क्या है कि इन एटम्स की क्या है? लिंकिंग क्या है? डिफरेंट है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट किसी लिगेंड्स में प्रेजेंट एटम्स की लिंकिंग क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, तो एग्जांपल देखो एक, तो जैसे एग्जांपल लिख दें K4Fe और CN6, और दूसरा आपका हम लिख देते हैं K4Fe ब्रैकेट के अंदर कर दें NC6। तो आपसे पूछ दिया गया कि बताओ इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो यहाँ K4 है, यहाँ K4 है, यहाँ एक Fe, यहाँ एक Fe, और यहाँ पर कितना है? C के 6 का, C के 6, C भी 6, नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन भी 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया, बट किसी लिगेंड्स में प्रेजेंट एटम्स की लिंकिंग क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो यहाँ K4 में देखो CN है और यहाँ पर क्या है? NC है, तो इनकी लिंकिंग क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या शो करता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी लिंकेज में लिंकिंग डिफरेंट होगी, लिंकेज में लिंकिंग डिफरेंट होगी। तो क्या शो करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, एंड ब्रैकेट एंड दोनों कंपाउंड्स में दो ब्रैकेट होंगे, यानी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा एंड दोनों कंपाउंड्स में दो ब्रैकेट होंगे, एंड दोनों ब्रैकेट के एक या एक से ज्यादा लिगेंड्स आपस में एक्सचेंज
हो रहे होंगे। यानी कह रहा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा एंड दोनों कंपाउंड्स में दो दो ब्रैकेट होंगे और दोनों ब्रैकेट के एक या एक से ज़्यादा जो लिगेंड्स हैं वो आपस में क्या हो रहे होंगे, एक्सचेंज हो रहे होंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आएगा, FeNH3 का 6, दूसरा CrCN का 6। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि FeCN का 6 और फिर होगा CrNH3 का 6। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो Fe का 1 है, एक इधर Fe है, NH3 के 6 हैं, NH3 के 6 हैं, Cr का 1 है, इधर Cr भी 1 है, Cn के 6 है, Cn 6 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। एंड दोनों कंपाउंड्स में दो दो ब्रैकेट होंगे। तो एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है। तो कंपाउंड्स में क्या हो गया, दो दो ब्रैकेट है एंड दोनों ब्रैकेट के एक या एक से ज़्यादा लिगेंड्स आपस में एक्सचेंज हो रहे होंगे। तो देखो Cr के पास क्या था, Cn था, और अब Cr के पास क्या हो गया, NH3 हो गया। तो ये देखो इन्होंने क्या करा, आपस में एक्सचेंज कर लिया। और ये देखो NH3 था और NH3 ने क्या करा, ये आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो एक लिगेंड भी एक्सचेंज कर सकता है या एक से ज़्यादा लिगेंड्स आपस में क्या कर रहे होंगे, एक्सचेंज कर रहे होंगे, अदला बदली कर रहे होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड शो करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, अगला है पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा। जितने भी हम पढ़ के आए हैं, पहला पढ़े थे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा पढ़े हाइड्रेट वाला, तीसरा पढ़े लिंकेज वाला और चौथा पढ़ रहे हैं पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म, फिर पढ़े कोऑर्डिनेशन वाला, फिर पढ़े पॉलीमेराइजेशन, ये पांचवा पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, उन चारों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता था, बट इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा। ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाएगा कि फार्मूला ऑफ वन कंपाउंड्स गुणे n इक्वल टू फार्मूला ऑफ अदर कंपाउंड्स। ठीक है, कि यानी क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा, एक निश्चित अंक से हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, तब दोनों का फार्मूला सेम आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे PTNH3 का ट्वाइस Cl2 एंड एक दूसरा दिया हो PTNH का 4 PTCl4। ठीक है, ये दिया है और आपसे पूछ दे कि बताओ ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी प्लेटिनम का 1 है और इधर 1 और 1 2 हो गए। NH3 का 2 है, इधर कितने हो गए, NH3 के कितने हो गए, 4 हो गए। और इधर Cl के कितने, 2 हैं और इधर Cl के कितने हो गए, 4 हो गए। तो क्या इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। तो क्या होगा कि फार्मूला ऑफ वन कंपाउंड्स बराबर और एक n फिक्स नंबर होगा, जहां n बराबर आपका क्या हो सकता है, जहां n बराबर 2 3 4 5 ... कुछ भी हो सकता है, जहां n बराबर 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 किसी एक फिक्स नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो फार्मूला ऑफ अदर कंपाउंड क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अगर इस Pt और NH3 के ट्वाइस और Cl2 के ट्वाइस में अगर हम 2 से गुणा करा दें तो क्या हमारा यहाँ पर Pt NH3 का होल 4 और Pt और Cl4 की फार्मूला के इक्वल आ जाएगा। देखो Pt में अगर 2 से गुणा कराएं तो 2Pt, तो इधर Pt 2Pt। अगर NH3 से गुणा होगी तो 2 दूनी 4, तो इधर देखो 4 NH3, और 2 से गुणा होगी तो 4Cl, तो 4Cl। यानी एक फिक्स अंक से हम क्या करते हैं, गुणा करा देंगे तो हमारा क्या होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब लास्ट बचा हमारा क्या कि कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होगा कि जो कंपाउंड्स होंगे हमारे, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ठीक है। बट ब्रैकेट के अंदर ब्रिज प्रेजेंट होगा। बट ब्रैकेट के अंदर ब्रिज प्रेजेंट होगा। ब्रिज के लेफ्ट एंड राइट, ब्रिज के लेफ्ट एंड राइट साइड में एक या एक से ज़्यादा लिगेंड आपस में चेंज हो रहे होंगे। क्या कह रहा है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रिज प्रेजेंट होगा। ब्रैकेट के अंदर ब्रिज प्रेजेंट होगा और ब्रिज के लेफ्ट एंड राइट साइड में एक या एक से ज़्यादा लिगेंड आपस में एक्सचेंज हो रहे होंगे। इतना पहचान लिया तो आप समझ जाओगे कि उसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो देखो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो देखो हमारे पास H2O कितना है, 4 है, उधर H2O कितने हैं, 4 है, और Fe का 1 है, Fe इधर 1 है, और NH 1 है और NH 1 है। O2 का 1 मॉलिक्यूल, O2 का 1 मॉलिक्यूल, CO का 1 है और CO भी हमारा 1 है, और NH3 का कितना है, 4 मॉलिक्यूल है, NH3 का 4 मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारे पास क्या हो गया, सेम हो गया, बट ब्रैकेट के अंदर ब्रिज प्रेजेंट होगा। तो देखो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, ब्रिज प्रेजेंट है। ये क्या है, ब्रिज प्रेजेंट है। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रिज प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो कह रहा ब्रिज के लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो ये ब्रिज हो गया, ब्रिज के लेफ्ट यानी ये हो गया, एंड राइट ये हो गया, लेफ्ट एंड राइट साइड में एक या एक से ज़्यादा लिगेंड। तो लेफ्ट राइट में हमारे पास एक ये लिगेंड है और एक ये लिगेंड है, आपस में एक्सचेंज हो रहे होंगे। यानी ये देखो H2O कहाँ चला गया, ध्यान से देखना, Fe NH NHO2। अब Fe के पास यहाँ क्या आ गया, NH3 हो गया। मतलब इसने क्या करा कि ये वाली जगह पर आ गया और इसने क्या करा, इस जगह ले ली। तो क्या ये आपस में एक्सचेंज हो गए, क्या ये आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो ये जब आपस में चेंज हो रहे होंगे यानी हमारे पास ये क्या हो गया, ब्रिज हो गया।
ये ब्रिज प्रेजेंट है, और ब्रिज के लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में क्या होंगे, लिगेंड होंगे, और एक या एक से ज़्यादा लिगेंड्स क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज हो रहे होंगे। यानी NH3 उठ के यहाँ पर आ गया, ये देखो यहाँ आ गया, और H2O उठ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यानी इधर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या करी है, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया है, अपनी पोजीशन को क्या करा है, एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस तरीके से हम क्या करें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। अब पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल, और जियोमेट्रिकल में पहला क्या पढ़ेंगे आपका, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो में पढ़ेंगे हम पहला आपका जियोमेट्रिकल और दूसरा पढ़ेंगे ऑप्टिकल। तो हेडिंग बनाते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग हो गई हमारी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको कैसे हम पढ़ेंगे, तो देखो क्या करते हैं कि सबसे पहले C बराबर ND, C बराबर ND के सूत्र से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है कि C बराबर ND से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेंगे, निकालेंगे, और जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर प्राप्त होगा तब हम क्या करेंगे, देखो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो हमारे पास केस क्या बनने वाला है, केस नंबर 1 बनने वाला है। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा। ठीक है, इस केस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, इस केस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंपाउंड्स का फार्मूला, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉलोइंग टाइप्स का होना चाहिए, फॉलोइंग टाइप्स का होना चाहिए। जैसे या तो आपका MA2B2 टाइप का हो, या फिर फार्मूला MA2BC टाइप का हो, या फिर फार्मूला MABC टाइप का हो, या फिर फार्मूला M-ग्लाइटॉइज के टाइप का हो। और जहाँ जो कैपिटल M है में बी एनी मेटल, जहाँ कैपिटल M होगी वो क्या होगी, कोई भी धातु होगी। और A, B, C, D में बी एनी मोनोडेंटिक लिगेंड, यानी जो ABC है वो क्या होंगी, आपके कोई भी क्या हो जाएंगे, मोनोडेंटिक लिगेंड हो सकती हैं। बट ABCD लिगेंड्स में कम से कम एक लिगेंड
स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए। यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अगर इतना स्टेप्स फॉलो करेगा तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अन्यथा नहीं। यानी क्या कह रहा है कि इस केस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉलोइंग टाइप का होना चाहिए, यानी Ma2B2 टाइप का हो, या कोई Ma2BC टाइप का हो, या कोई MABCD टाइप का हो, या फिर कोई M ग्लाइटॉइज के टाइप का हो, जहाँ M कोई भी क्या हो सकती है, मेटल हो सकती है, और ABCD कोई भी एनी मोनोडेंटिक लिगेंड हो सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ा चुके हैं मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, बाईडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, फिर बट ABCD लिगेंड्स में कम से कम एक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए, तभी क्या करेगा वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, इतना नोट करो। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पहला कि PT NH3 का ट्वाइस और Cl2। ठीक है, क्या ये हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लेटिनम क्या हमारे पास एक धातु है, हाँ, तो यहाँ पर हो गया M। ये हमारा लिगेंड क्या A2 टाइप का है, बिल्कुल। क्या ये दूसरा लिगेंड B2 टाइप का है, बिल्कुल। तो यानी फार्मूला तो हमारा Ma2B2 आ गया। ठीक है, अब केस क्या कहता है, जहाँ M आपकी क्या है, मेटल होनी चाहिए, तो मेटल क्या है, प्लेटिनम है। A2 आपका क्या है, A2 आपका क्या हो गया, लिगेंड हो गया जो NH3 का ट्वाइस है। B2 क्या है, B2 आपका क्या है, Cl2 है। ठीक है, तो यानी इतना स्टेप तो फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। बट अब हमको देखना है कि क्या इस लिगेंड में एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हाँ, NH3 हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। NH3 एक क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए ये वाला केस हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। यानी इसका फार्मूला भी मिलता है और साथ में NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए ये एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर निकिल कर दिया और यहाँ NH3 का ट्वाइस कर दिया, यहाँ Cl2 कर दिया। अब बताना है क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं। तो क्या हमारे पास मेटल है, हाँ, तो ये M हो गया, लिगेंड हो गया तो A2 हो गया, ये भी दूसरा लिगेंड है तो B2 हो गया। तो फार्मूला तो हमारा आ रहा है, और जहाँ M क्या है हमारे पास, निकिल है, A2 क्या है, NH3 है का ट्वाइस है, और B2 क्या है, Cl2 है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि जो NH3 है, ध्यान से सुनना, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं, बल्कि वीक लिगेंड है, क्योंकि सेंट्रल मेटल क्या है, निकिल है। क्योंकि सेंट्रल मेटल क्या है, निकिल है। आपको नोट करके लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, अगर FeNi और Zn, अगर ये तीन मेटल सेंट्रल मेटल हैं और NH3 लिगेंड है, तो इस केस में NH3 क्या करेगा, एक वीक लिगेंड का काम करेगा। तो कह रहा था इसमें कम से कम एक क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए, तो इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला क्या करता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, क्योंकि NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, बल्कि क्या है, वीक लिगेंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लिखते हैं PT NH3 का ट्वाइस ClBr, PT NH3 का ट्वाइस ClBr। हमको बताना है कि क्या ये हमारा
जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं। तो देखो ये हमारा क्या है, मेटल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, A2 हो गया। ये क्या है, दूसरा लिगेंड है तो B हो गया। ये क्या है, तीसरा लिगेंड है तो C हो गया। तो फार्मूला तो हमारा आ रहा है Ma2Bc, और क्या है, M हमारे पास क्या है, मेटल है यानी Pt है, और A2 क्या है, NH3 का ट्वाइस है, और B क्या है हमारे पास, Cl है, और C क्या है, Br है। और ये सारे के सारे हमारे क्या है, मोनोडेंटिक है, मोनोडेंटिक लिगेंड है, मोनोडेंटिक लिगेंड्स है। तो सभी मोनोडेंटिक लिगेंड है और फार्मूला भी सेम आ रहा है। बट अब हमको देखना है कि क्या इसमें कम से कम एक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या नहीं। तो हमारे पास सेंट्रल मेटल क्या है, प्लेटिनम है। तो NH3 हमारा क्या है, इसमें NH3 एक काहे का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम कर रहा है। इसलिए ये क्या करता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर इस प्लेटिनम की जगह पर, अगर इसकी जगह पर Fe होता या जिंक होता या निकिल होता तो ये हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि इस केस में क्या होता है, NH3 वीक लिगेंड का काम करने लगता है, और ये दोनों हमारे क्या है, वीक लिगेंड ही है। तो इस कंपाउंड में हमारे पास एक भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं मिलता, तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है, कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में DsP2 स्क्वायर प्लेनर, क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जियोमेट्रिकल में DsP2 स्क्वायर प्लेनर कंडीशन होता है, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जियोमेट्रिकल में आइसोमेरिज्म में अगर कोई पूछ दे कि क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप कहोगे DsP2 स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ हमारा केस 1 यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे केस 2। केस 2 क्या आएगा, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो यहां पर लिखेंगे इस केस के लिए, इस केस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉलोइंग टाइप्स का होगा। कैसे कि या तो आपका फार्मूला क्या होगा, MA2B4 टाइप का होगा, या MA4B2 टाइप का होगा, या MA3B3 टाइप का होगा, या MABCDEF, ठीक है, टाइप का होगा, या A2 स्मॉल A2 टाइप का होगा, या फिर MA2AB टाइप का होगा, या फिर ग्लाइथ्राइज टाइप का होगा। ठीक है,
यानी कह रहा है कि केस 2 इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा, ठीक है, कंपाउंड्स का, तो इस केस में जियोमेट्रिकल फॉलोइंग टाइप का फार्मूला शो करेगा, यानी MA2B4 टाइप का हो सकता है, या MA4B2 टाइप का होगा, या MA3B3 होगा, या MABCDEF का हो, यानी इनमें से कोई फार्मूला मैच कर जाए, या MA2A2, ठीक है, एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, क्या है भी बताएंगे, या फिर MA2AB टाइप का, या M ग्लाइथराइज टाइप का हो। तो ये फार्मूला अगर आ गए तो क्या होगा, एक कंडीशन बन जाएगा कि ये क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या लिखने वाले हैं हम कि जो M है वो क्या होगा, एनी मेटल हो सकती है, एनी मेटल हो जाएगी, जो कैपिटल M है वो कोई भी क्या हो जाएगी, मेटल हो जाएगा। और जितने स्मॉल लेटर में लिखे हैं, यानी ABCDEF, जितने स्मॉल लेटर में सारे के सारे क्या होने चाहिए, मोनोडेंटिक लिगेंड हो, सारे के सारे क्या हो, मोनोडेंटिक लिगेंड हो। और जो कैपिटल लेटर में लिखा है, कैपिटल लेटर में A हो, वो क्या होंगे, आपके बाइडेंटिक लिगेंड होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बाइडेंटिक लिगेंड्स, बाइडेंटिक लिगेंड्स होंगे। यानी जो स्मॉल लेटर में होंगे वो मोनोडेंटिक लिगेंड होंगे, और जो इस कैपिटल लेटर में होंगे वो क्या होंगे, बाइडेंटिक लिगेंड्स होंगे। और इस फार्मूले को अगर शो कर रहे हैं तो वो